बहन जी, बच्ची से कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी बहन जी, तो खाना वाना बना लेती हो बेटा? जी, सब कुछ आता है। जी बहन जी, सब कुछ हमारी बेटी ने भी बनाया है, एक एक काम घर का जानती है। तो लड़की तो हमें पसंद है, हमारे बेटे को भी पसंद है, तो रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। कुछ लेन देन की बात। हाँ हाँ, लेन देन की बात। पापा, क्या लेन देन? लेकिन मम्मी, लेन देन क्या? ज्यादा कुछ नहीं, 20 लाख रुपए और एक 4 पहिया गाड़ी और चैन और अंगूठी तो आजकल सभी देते हैं भाई साहब, तो यही सब चाहिए ना। अब देखिए भाई साहब, लड़के वाले हैं, अब बिना कुछ लिए दिए तो शादी तो मुमकिन नहीं होती। आपको ही पता है, समाज में रहना तो लोगों को दिखाना भी पड़ेगा, भाई इतना मिला है, डॉक्टर है भाई हमारा लड़का, है ना। हम 20 लाख देंगे, 20 लाख और एक गाड़ी और लड़के को चैन अंगूठी। जी जी, सब व्यवस्था हो जाएगी। 20 लाख? पापा, आप इतना नहीं दे रहे। पापा, हम दहेज नहीं दे रहे। बेटा तुम चुप रहो, है? बड़ों की बात में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन हमने तो कहा था कि हम दहेज नहीं देंगे। आंटी आप चुप रहिए, आपने तो कहा था आप दहेज देंगे नहीं। पापा, मैंने कितनी बार कहा है, दहेज लेना बहुत बड़ा अपराध है। क्यों देना आपको दहेज? ऐसे लालच बढ़ता जाता है इनका। हैं आप लोग लालची। 20 लाख रुपए आपने पूछा मेरे पापा से उनके पास है कि नहीं? बेटा हम दहेज नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा बेटा डॉक्टर बना है ना, उसके ऊपर लागत लगी है, तो डॉक्टर की भी वो डॉक्टराइन होती है। डॉक्टराइन का तुम ऐसे ही नहीं पद पा जाओगी, कुछ देना लेना तो पड़ता है ना। इतना लालच आंटी आपके चेहरे से दिखता नहीं है, इतनी लालची आप हो कैसे सकती हैं? पापा मैं सही बोल रही हूँ, इस औरत का लालच देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है। आपने बोला कि जमीन जायदाद बेच के देंगे, लेकिन इस औरत के मुंह से एक जबान नहीं निकलती कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए। जी आंटी, मैं हूँ बदतमीज, मैं आपके घर के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अब मुझे भी ऐसे लालची खानदान के बीच में नहीं जाना है। एक्सक्यूज मी भाई, दूल्हे राजा आप कमाते हैं? ओ डॉक्टर है ना, तो आप अपने हाथ पैरों को इलाज क्यों नहीं करते हैं? उन हाथ पैरों को इलाज कीजिए और अपने शरीर को ठीक बनाइए और इतना सक्षम बनाइए कि आप खुद कमा के खा सके, किसी से भीख ना मांगनी पड़े आपको। जी हाँ, आप दोनों माँ बेटे यहाँ भीख मांगने आए हैं। आपको लड़की नहीं चाहिए, भीख चाहिए। दहेज के लिए तो अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज ना करता मैं। अगर आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, आपको जो भी मैरिज करनी है, मेरे घर से बाहर निकल के कीजिए। जी, इससे पहले मेरे दिमाग घूम जाए ना और मैं पुलिस को कॉल कर दूं कि आप लोग यहाँ पे मुंह खोल के मुझसे दहेज मांग रहे हैं, तो आप दोनों जेल के अंदर होंगे। गेट लॉस्ट। डॉक्टर की डिमांड पता है 30 लाख रुपए है मार्केट में, 30 लाख, और हम तो 20 लाख ही मांग रहे थे। सिर्फ 20 लाख और एक कार और चैन और रिंग तो ऑब्वियसली सभी देते हैं। मार्केट वैल्यू आपकी 30 लाख रुपए है। पापा ये तो सेल के लिए है, इनको सेल में डालिए और 30 लाख रुपए सेल में निकाल दीजिए आंटी जी, ठीक है? आपको पूरे 30 लाख, ऐसे बेटे के लिए ना आपको 50 लाख मिलने चाहिए। जी, और रही बात कि आपने इनको पढ़ाया लिखा है, तो मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया लिखा है, और मैं इतना पढ़े लिखने के बाद भी अगर चुपचाप दहेज देने के लिए तैयार हो जाऊं ना, तो मेरी पढ़ाई लिखाई से अच्छा है कि मैं अनपढ़ रहती, और इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और आपकी उम्र का लिहाज किए बिना आपको धक्के मार के निकाल दो ना, आप और आपका बेटा दोनों निकल जाइए। और इस समोसे जो आपने खाए हैं ना, वो मेरी तरफ से ट्रीट समझिएगा। जी, जाइए और 30 लाख रुपए में अपने बेटे को बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं है। अच्छा हुआ इससे हमारे से पाला छूटा भाई, बड़ी बदतमीज लड़की, कितनी असंस्कारी, कुछ संस्कार दीजिए। 1 मिनट बहन जी, 1 मिनट, आप हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो भी हमारे सामने हमारी बेटी को असंस्कारी कह रही हैं। अब अपने संस्कार देखिए, आप यहाँ अपना लड़का बेचने आई हैं, ठीक है? हमें नहीं खरीदना, आप जा सकती हैं। बेटी हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, हम दहेज ना लेंगे ना देंगे, जा सकते हैं, आप गेट उस तरफ है। चलो बेटा, पता नहीं कैसे घर है, अच्छा हमारा बेटा और हम बचे।